नमस्कार, मेरा नाम अभिनव है और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज का टॉपिक है स्टेट। आखिर स्टेट होता क्या है? क्या है आर्टिकल 12? तो चलिए शुरू करते हैं। आखिर आर्टिकल 12 इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 ज्यादातर स्टेट्स के अगेंस्ट एनफोर्स होते हैं, प्राइवेट लोगों के अगेंस्ट नहीं। मतलब पहले हमें ये देखना होता है जो मेरा राइट को तोड़ रहा है क्या वो स्टेट है आर्टिकल 12 के हिसाब से। इसलिए आर्टिकल 12 को कहते हैं फंडामेंटल राइट्स का गेटवे। आर्टिकल 12 कहता क्या है? स्टेट इंक्लूड्स करता है पहला, गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, यूनियन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। गवर्नमेंट और पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, यूनियन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। दूसरा, स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। तीसरा, लोकल अथॉरिटीज जैसे म्युनिसिपैलिटीज, पंचायत, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, पोर्ट ट्रस्ट एटसेट्रा। एंड फोर्थ, अदर अथॉरिटीज, जो सबसे ज्यादा डिबेटेबल टॉपिक रहता है। एक मिनट, सबसे बड़ा सवाल अदर अथॉरिटीज में आता क्या है? आखिर क्या है अदर अथॉरिटीज? अब कोर्ट्स ने कैसे इसको एक्सपैंड किया है? स्टार्ट करते हैं नैरो स्टार्ट। पहला केस नेम यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वर्सेस शांताबाई 1954। कोर्ट्स ने बोला अदर अथॉरिटीज का मतलब बस वही बॉडीज जो गवर्नमेंट जैसी हो। बहुत नैरो व्यू था। फर्स्ट एक्सपेंशन, राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्सेस मोहनलाल 1967। स्टैट्यूटरी पब्लिक कॉर्पोरेशंस को स्टेट बोला गया। फिर 1970s में एक्सपेंशन, सुखदेव सिंह वर्सेस भगत राम 1975। LIC, ONGC, IFC सबको स्टेट माना गया क्योंकि ये लॉ से बने गए थे और पब्लिक फंक्शंस करते हैं। इंस्ट्रूमेंटैलिटीनेस, रामना दयाराम शेट्टी वर्सेस इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी 1979। अगर कोई बॉडी गवर्नमेंट का इंस्ट्रूमेंट है या एजेंसी है तो वो स्टेट होगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टेस्ट, अजय हासिया टेस्ट 1981। कोर्ट ने ये टेस्ट दिए, क्या गवर्नमेंट पूरा शेयर कैपिटल देती है? दूसरा, क्या गवर्नमेंट फाइनेंशियल असिस्टेंस देती है? तीसरा, क्या गवर्नमेंट का डीप और परवेसिव कंट्रोल है? चौथा, क्या वो बॉडी पब्लिक फंक्शन परफॉर्म करती है? और पांचवा, क्या वो लॉ बनाई गई हुई है? अगर इनमें से ज्यादातर जवाब यस है तो वो जो बॉडी है वो एक स्टेट होगा। अब आते हैं फाइनल क्लैरिफिकेशन के ऊपर। केस आता है प्रदीप कुमार बिस्वास वर्सेस CSIR 2002। अजय हासिया टेस्ट कंफर्म किया। अब इसमें लिमिट्स भी है। केस नेम जी टेलीफिल्म्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2005। BCCI को स्टेट नहीं माना, लेकिन आर्टिकल 226 के अंडर रिट लग सकती है क्योंकि वो पब्लिक फंक्शंस करती है। अब आगे बढ़ते हैं, इम्प्लीकेशंस क्या है? पॉजिटिव इम्प्लीकेशंस, फंडामेंटल राइट्स की जो रीच है वो ज्यादा एक्सपैंड हो गई, वो ज्यादा बढ़ गई। गवर्नमेंट कंपनीज और यूनिवर्सिटीज अकाउंटेबल हो गए। वेलफेयर स्टेट और प्राइवेटाइजेशन यूजफुल हुआ। एंड व्हाट आर दी चैलेंजेस? हर जगह प्राइवेट बॉडीज को इंक्लूड करना डेंजरस हो सकता है। जुडिशरी के ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन आ जाता है। ओके, कंक्लूजन ये निकल के आया, आर्टिकल 12 एक डायनामिक और एक लिविंग कॉन्सेप्ट है। फ्रेमर्स ने इसको छोटा सा डेफिनेशन दिया, लेकिन कोर्ट्स ने इसको ब्रॉडन करके नए बॉडीज को इंक्लूड किया। आज सिर्फ गवर्नमेंट ही नहीं बल्कि वो सारी एजेंसीज, जो कॉर्पोरेशन, जो पब्लिक फंक्शंस करते हैं वो भी अकाउंटेबल है। इसलिए आर्टिकल 12 को कहते हैं फंडामेंटल राइट्स का गेटवे। इसको एग्जाम्पल के साथ समझे तो LIC अगर किसी का क्लेम रिजेक्ट करे तो LIC इज इक्वल टू स्टेट, तो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट केस बनेगा। और प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स अगर कुछ गलत करते हैं तो वो आर्टिकल 12 का स्टेट नहीं है, लेकिन आर्टिकल 226 के तहत रिट जारी हो सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड हिट द बेल आइकन। आई प्रॉमिस टू माई सेल्फ कि मैं और बेहतर और अच्छे कंटेंट लेकर आता रहूँगा आपके पास। एंड मैं पूरी मेहनत करूँगा, बहुत अच्छे से तैयार करूँगा अपने कंटेंट को। उसी के बाद मैं कैमरे के सामने आके अपना कंटेंट बनाऊँगा। सत्यमेव जयते। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।